जाट के अंदर ये दिमाग तो होता ही नहीं, मन ही मन है, डबल है, मन बड़ा है इनका, दिमाग से यहाँ से उठा के इनको यहाँ डाल दिया गया। इनका दिल इतना बड़ा है। हरियाणा में कोई भी सरकार रही हो, जाट समाज की अच्छी खासी भागीदारी रही है राज में। अब जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, जाट समाज के अधिकतर लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्या बीजेपी जाटों को संभालने में जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही? क्या जाटों को किस तरीके से राज़ी करना है, कैसे उनको डिलीवर करना है, और ये बता पाए कि भाई हम 36 बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए भी काम कर रहे हैं, और जो ये गैप कहीं ना कहीं हो रहा है, इसको लेकर मीनू बेनीवाल एज ए बीजेपी लीडर क्या सोचते हैं? आप क्यों मानते हैं कि बीजेपी ने भागीदारी नहीं दी जाटों को? ऐसा ठगा महसूस कर रहे हैं? नहीं, ठगा महसूस बीजेपी की वजह से कर रहे हैं। आप एक बात बताएं, अभी पिछले समय की बात है, दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, देवेंद्र सिंह बबली मिनिस्टर थे, जेपी दलाल मिनिस्टर थे, रंजीत सिंह जी मिनिस्टर थे, सुभाष बराला जी पार्टी के अध्यक्ष थे, उसके बीच में फिर ओम प्रकाश धनखड़ जी भी थे। और इस पार्टी को हमें क्या क्या दे सकती है, ये तो जिम्मेदारी हमारी है कि हम उनको, हम अगर मैं जाट कास्ट से हूँ तो जाट नेता की जिम्मेदारी है कि वो उनको ये फील कराए कि हाँ हम हैं आपके लिए। अभी भी आप देखिए कितने एमएलए जीते हैं जाटों में, जितने ज़मीन में जितनी फसल होगी उसी का तो हिस्सा खाएंगे और उसी में से बेचेंगे। आज भी 2 मिनिस्टर हैं हमारे पास और अच्छे खासे डिपार्टमेंट्स उनके पास हैं। राज्यसभा में आप देखिए हमारी जो जनसंख्या है 23% टोटल है, लेकिन 33% में आज राज्यसभा में आपका हिस्सा है, 33% में है। सुभाष बराला जी हैं, किरण चौधरी जी हैं, दोनों जाट हैं। ये हमारी ड्यूटी है कि हमें ये डिलीवरी हमें बताना पड़ेगा। पहली बार जो थे तो कैप्टन मन्यू थे, अच्छा सॉरी पिछली बार कमलेश ढांडा जी का नाम भूल गया मैं। तो एक मंत्रिमंडल में अगर 5 जाट हैं, 5 मंत्री 14 में से, तो कितने, चलो आप बताओ, ये ठगा महसूस ना हो इसके लिए कितने थोड़े और बढ़ने चाहिए? क्या सफिशिएंट? संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि क्या नहीं है, होता क्या है कि जैसे हम जो जाट नेता हैं, जाटों को वही आ गया बांगर पे, इनको प्यार चाहिए भाई। ये काम किसी का होता है किसी का नहीं होता है, सब समझते हैं, क्योंकि सारे काम होने के भी नहीं होते हैं। जैसे जैसे माहौल बदल रहा है तो सब ट्रांसपेरेंसी आ रही है, पहले अलग बात थी। अब जो इनके साथ बहना पड़ेगा। जाट कोई कौम नहीं है, जाट एक तरीका है जीवन का, ये कोई कास्ट नहीं है, इसको ऐसे मत करिए, जीवन का तरीका, उनकी शैली है। जाट सभी जाट हैं, किसान भी जाट है। मतलब क्या आप इस बात को मानेंगे कि बीजेपी ने आने के बाद बीजेपी की जाटों की जो कैपेसिटी थी राज बनाने की, बिगाड़ने की, उस राजनीतिक समीकरण को खो दिया? वो नहीं, वो बात ऐसी नहीं थी। वो बात हम ये महसूस नहीं करा पाए कि हाँ हम बीजेपी के जाट नेता हैं और आओ मेरे पास। मतलब वही था। देखो जाट हुक्का पीते हैं। अब कैप्टन मन्यू इतने बड़े नेता थे, ओपी धनखड़ थे। मैं छोटी सी बात बता दूं, ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाई चांस मैं भी जाट हूं और मैं नहीं चाहता कि सभी नेता मुझसे गुस्सा करें। लेकिन हमें जैसे जाटों का एक वो है हुक्का, उनका पीते हैं, जैसे पीते हैं गाँव में, जो ट्रेडिशन है गाँव देहात का। आपको कहता रहा हूँ कि जाट एक कास्ट नहीं है, जाट एक तरीका, जीवन शैली है। वो हुक्का भी उनकी जीवन शैली में एक है। अब अगर मैं मिनिस्टर हूँ या मैं किसी पद पे हूँ और किसी वजह से अगर वहाँ प्रतिबंधित है तो बात अलग है, नहीं तो नेता अपने घर में ना हुक्का रखते हैं, ना मतलब ना उनके रुकने की व्यवस्थाएं होती हैं, ना उनको खाना पीने के बारे में थोड़ा सा पूछताछ की जाती है। नहीं तो ये तो जाट तो इतने में तो खुश है, अगर आप प्यार करोगे इनको तो। जाट के अंदर ये दिमाग तो होता ही नहीं, मन ही मन है, डबल है, मन बड़ा है इनका, दिमाग से यहाँ से उठा के इनको यहाँ डाल दिया गया। तो इनका दिल इतना बड़ा है। यही बात मनोहर लाल खट्टर ने किसी और तरीके से कही थी। इनका भाव यही था। इनका दिल बड़ा है, इनका दिल ये बहुत प्यार के भूखे हैं। आप एक बार इनको लाड करके देखो,
ये तो आपके पीछे पे चल पड़ेंगे।